Hi students, welcome back to RSP. Thanks for stopping by on physics. Today we are starting the new topic of magnetism and matter, that is the Earth's magnetic field. First we will recall the previous lecture video. In the previous lecture video we have studied about the properties of the magnetic field lines. Last lecture के अंदर हमने क्या पढ़ा था? The property of magnetic field lines. Okay, now we are starting the new fresh topic, that is the Earth's magnetism. The key points for today's class are story on the existence of Earth's magnetic field, कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, उसके पीछे एक कहानी है. एंड ऑरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड अर्थ पर कैसे ऑरिजिन हुआ उसका, एंड द व्हाट इज द एंगल ऑफ डेप्थ, एंड व्हाट इज द मैग्नेटिक मेरिडियन, व्हाट इज द जियोग्राफिकल मेरिडियन, एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन. ये सारे कंसेप्ट आज हमें इस क्लास के अंदर पढ़ने हैं. ओके, नाउ फर्स्ट हम आपको एक गुड न्यूज़ दे देते हैं कि जिस तरीके की फ़िलहाल सिचुएशन चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि शायद 1 जुलाई से स्कूल्स को रीओपन किया जाए, जिसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस को फॉलो ज़रूर करना पड़ेगा. लाइक कि हमें स्कूल के अंदर हमेशा मास्क लगा करके रहना है. तो ये सारी सिचुएशंस हैं, सारी गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी है, और देखते हैं कि 1 जुलाई को क्या होता है. ओके, नाउ अपने फोकस करते हैं अपने लेक्चर वीडियो पर. तो आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर सबसे पहले हम फर्स्ट की पॉइंट करने वाले हैं, और उस की पॉइंट के बारे में क्या है, द स्टोरी ऑन द एक्सिस्टेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, कि क्या ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कैसे, क्यों, कहाँ है, इसके पीछे की क्या कहानी है, कि ये अर्थ पर किस तरीके से है. तो देखिए, ये कहानी जो ये स्टोरी मैं आपको अब बताने वाला हूँ, ये हमारी एनसीईआरटी बुक बताती है कि एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है उसके एक्सिस्टेंस के पीछे ये कहानी है. देखिए, 600 BC, इट मीन्स कि हम बहुत पुराने समय की बात कर रहे हैं. ग्रीस, सब लोग जानते हैं, ग्रीस इज अ कंट्री. वहाँ पर एक आइलैंड था और उस आइलैंड का नाम था मैग्नीशिया. वहाँ पर कुछ सेफर्स लोग रहते थे, और वो सेफर्स लोग जो शूज पहनते थे वो वुड के बने हुए होते थे, और उन वुड के शूज में आयरन नेल्स लगी हुई होती थी नीचे वाली लेयर को ऊपर वाली लेयर से कनेक्ट करने के लिए. एंड जब वो ग्राउंड पर चलते थे तो उनके शूज स्टक होते थे, मीन्स गड़ जाते थे, लाइक चिपक जाते थे अर्थ सरफेस से. बहुत मुश्किलें होती थी चलने में, तो स्टक हो जाते थे, गड़ जाते थे अर्थ सरफेस से. अब हमें पता थी कि भाई अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है आयरन नेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. तो वहाँ से एक पॉइंट कंक्लूड किया गया कि यहाँ पर जो हमने शूज पहने हुए हैं उनमें जो आयरन नेल्स लगी हुई है वो इस अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, जिसकी वजह से हमारे शूज गड़ रहे हैं, स्टक हो रहे हैं. इसका मतलब आयरन नेल को केवल एक चीज़, एक ऑब्जेक्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, दैट इज़ दी बार मैग्नेट. और वो बार मैग्नेट जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है तभी एक फोर्स क्रिएट होता है, दैट फोर्स इज द मैग्नेटिक फोर्स, और उस आयरन नेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे मीन्स उन सेफर्स के जो शूज थे वो स्टक हो जाते थे ग्राउंड सरफेस पर जब वो चलते थे. तो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड द एक्सिस्टेंस ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. एंड दिस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ये अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है हर पॉइंट पर अलग अलग है. किसी पॉइंट पर कुछ होगा, किसी पॉइंट पर कुछ होगा, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो 0.1 से लेकर के 0.4 गॉस तक बदलती रहती है. इतनी ही होती है, 0.1 से लेकर के 0.4 गॉस. एंड वी नो दैट 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 to the power 4 गॉस. इट मीन्स 1 गॉस इज इक्वल टू 10 to the power -4 टेस्ला. Gauss is the CGS unit of Earth's magnetic field, and Tesla is the SI unit of magnetic field. यहाँ से हम देख रहे हैं कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड इज अप्रॉक्सीमेटली 10 to the power -5 टेस्ला, एंड एट द अर्थ सरफेस विच इज़ वेरी लेस इन मैग्नीट्यूड.
इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 10⁻⁻5 एंड इट वेरीज फ्रॉम 0.1 टू 0.4 गॉस। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे 0.1 को टेस्ला में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻⁻4, इसका मतलब हो गया 1/10 and multiply by 10⁻⁻4, it means this is 10⁻⁻5 टेस्ला। तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 10⁻⁻5 टेस्ला होती है और ये चेंज करता रहता है 0.1 से लेकर के 0.4 गॉस तक। तो दिस इज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द स्टोरी बिहाइंड द एक्सिस्टेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स मैग्नीट्यूड विल बी चेंज एट एवरी प्लेस ऑन दिस अर्थ and it magnitude is varies from 0.1 to 0.4 gauss on earth surface। okay, I hope आपको समझ में आई होगी कि what is the story behind the existence of earth's magnetic field। now the second key point is origin of earth's magnetic field कि अर्थ के ऊपर जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसका ओरिजिन हुआ कैसे होगा। स्टोरी तो हमने पढ़ ली कि क्या स्टोरी है, लेकिन इसका ओरिजिन कैसे हुआ होगा उसके बारे में हम समझते हैं। द सेकेंड की पॉइंट इज द ओरिजिन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। उसके पीछे दो थ्योरी है। द फर्स्ट थ्योरी इज साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारी जो अर्थ है उसके अंदर एक बहुत बड़ी बार मैग्नेट छिपी हुई है, अर्थ क्रस्ट के अंदर गड़ी हुई है। वो ही बार मैग्नेट प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हम जानते हैं कि बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। तो वैज्ञानिकों का कहना ये था कि यदि इस अर्थ पर मैग्नेटिक फील्ड है तो शायद ये है कि इस अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ी बार मैग्नेट छिपी हुई है, अर्थ क्रस्ट के अंदर गड़ी हुई है, जो बार मैग्नेट की वजह से, उस बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि देयर इज अ बिग बार मैग्नेट inside the earth crust which creates मैग्नेटिक फील्ड। किस तरीके से एक फिगर बनाते हैं हम और समझते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस एक्सिस्टेंस को माना हुआ है। लाइक दिस इज एन अर्थ, ये एक अर्थ है। तो उन्होंने कहा कि इस अर्थ क्रस्ट के अंदर एक बहुत बड़ी बार मैग्नेट छिपी हुई है, जिसका मान लो अभी तो जनरली एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि शायद दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, मीन्स इस मैग्नेट के ये नॉर्थ पोल होगा, दिस इज साउथ पोल, मीन्स इसको हम कहेंगे दिस इज द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड इसको हम कहेंगे दिस इज द मैग्नेटिक साउथ पोल होगा। लेकिन कौन सा नॉर्थ पोल होगा, कौन सा साउथ पोल होगा, ये बाद में समझेंगे। अभी केवल ये समझ रहे कि हाँ है। तो ये हमें पता है कि कोई भी बार मैग्नेट इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। तो साइंटिस्ट के अनुसार, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यही थ्योरी थी कि इस अर्थ क्रस्ट के अंदर कोई एक बहुत बड़ी बार मैग्नेट छिपी हुई है और वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक मेन पॉइंट ये था कि यदि वो बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही होगी, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि इस अर्थ के अंदर जो अर्थ क्रस्ट है वहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर होता है और बार मैग्नेट इज अ मटेरियल, ये एक मटेरियल है। तो इस हाई टेम्परेचर पर कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता। और हम जानते हैं कि एबव क्यूरी टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से अबव हो जाता है वहाँ पर कोई भी मटेरियल बार मैग्नेट बिहेव नहीं कर सकता और मैग्नेटिक फील्ड शो नहीं कर सकता, मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी नहीं रख सकता। ठीक है, जैसे हम छोटी क्लासेज में पढ़ते थे आप लोग कि यदि हमें किसी भी मैग्नेटिक बार मैग्नेट या फिर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कराना है तो हम करते थे कि या तो हम उस बार मैग्नेट को फ्लोर से स्ट्राइक कराएं या फिर हम उसको मोमबत्ती जला करके उसको बर्न आउट करें। तो यदि हम उसको जलाते थे और टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता था उस बार मैग्नेट का, तो हम कहते थे कि अब ये बार मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर गई होगी। इसका मतलब ये होता है कि हाई टेम्परेचर पर जब भी किसी बार मैग्नेट को या फिर मैग्नेटिक मटेरियल को हीट अप किया जाएगा देन इट विल लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी।
वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देती है, ये हम जानते हैं। तो वही हम यहाँ से सोच रहे हैं कि यदि अर्थ क्रस्ट के अंदर कोई भी एक बार मैग्नेट होगी, इसका मतलब तो ये है ना कि वहाँ पर तो अर्थ क्रस्ट के अंदर तो बहुत हाई टेम्परेचर है, फिर ये बार मैग्नेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे शो कर रही है। तो इस पॉइंट के सामने ये थ्योरी फेल हो गई थी, ठीक है, इस पॉइंट के सामने ये थ्योरी फेल हो गई। और फिर इसके बाद एक दूसरी थ्योरी आई, उसने जो कंसेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग भी ये थ्योरी फेल हो चुकी थी। अब हम सेकंड थ्योरी के बारे में जानते हैं कि सेकंड थ्योरी क्या थी। देखिए, हम ये जानते हैं कि अर्थ क्रस्ट के अंदर जो रॉक्स हैं वो उस हाई टेम्परेचर की वजह से पिघल जाती हैं और वो मोल्टन फ्लूइड्स बन जाती हैं, मेटेलिक मोल्टन फ्लूइड्स बन जाती हैं। और वो मेटेलिक मोल्टन फ्लूइड्स जो हैं वो जिन भी एटम से बनी हुई है, जब वो बहुत हाई टेम्परेचर ऑब्टेन करती हैं तो उनके एटम्स से जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब जो वो मेटेलिक मोल्टन रॉक्स थी, फ्लूइड्स थे, वो आयंस बन जाते हैं। आयंस का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रकार का चार्ज, लेकिन जब उन्होंने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इसका मतलब ये हो गया था कि वो मोल्टन मेटेलिक फ्लूइड्स पॉजिटिव चार्ज हो गई थी, मीन्स पॉजिटिव आयंस बन चुकी थी। और हम ये भी जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, इसका मतलब उसके अंदर जो भी मेटेलिक मोल्टन फ्लूइड्स होंगे वो भी अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलाइन हो करके वो भी रोटेट कर रहे होंगे। और हम ये जानते हैं कि जब भी कोई भी चार्ज रोटेट करे या फिर मूव करे वो करंट क्रिएट करता है, और जहाँ पर भी करंट क्रिएट होता है देयर विल बी सम मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स उन आयंस के एक्सिस ऑफ रोटेशन विद द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन, उन आयंस के रोटेट करने की वजह से करंट क्रिएट हो रहा है और उस करंट क्रिएट होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको एक बार लिखते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके से वो रोटेट करते हैं, किस तरीके से वो पॉजिटिव चार्ज आयन बन जाते हैं। देखिए, वी नो द मेटेलिक molten fluids experiences high temperature inside earth crust and becomes ionized. And they become positive charge ions and these ions rotates along the axis of rotation ऑफ अर्थ। देखते हैं किस तरीके से हो रहा होगा सारा कुछ। मोल्टन मेटेलिक फ्लूइड्स है, वो किसी ना किसी तरह एटम्स की तो बनी होंगी, बहुत हाई टेम्परेचर एक्सपीरियंस कर रही हैं। हमें पता है कि इनके आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बहुत साइको इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो क्या कोशिश करते हैं कि उन्हें ना थोड़ा सा एनर्जी मिल जाए, किसी भी तरीके की हीट एनर्जी मिल जाए थोड़ी सी, तो क्या करेंगे वो उस आउटर मोस्ट सेल से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और फ्री होने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही मैंने मान के चलो उसको बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी मिली तो ये जंप करके बाहर निकल गया आउटर मोस्ट सेल से, तो ये एटम क्या बन गया, दिस विल बी द पॉजिटिव चार्ज आयन, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अभी तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिकम्स आयनाइज्ड, वो आयनाइज्ड हो गई, क्योंकि जब भी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है इट बिकम्स आयनाइज्ड, तो वो आयनाइज्ड बन जाता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज एटम्स, ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं वो किस तरीके से रोटेट करते हैं वो और हम एक बार देखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ द रोटेशन फॉर द अर्थ, कि इस एक्सिस के अलोंग वो रोटेट कर रही है अर्थ। तो जो भी यहाँ पर मोल्टन मेटेलिक फ्लूइड्स होंगे वो भी इस तरीके से रोटेट कर रहे होंगे, इस तरीके से रोटेट कर रहे होंगे। ये इस तरीके से कर रही है अर्थ, ऐसे
इस तरीके से, दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के तरीके से ही ये पॉजिटिव चार्ज आयंस भी रोटेट कर रहे होंगे, और ये रोटेट कर रहे हैं और रोटेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा दे विल प्रोड्यूसिंग सम करंट। और जब वहाँ पर करंट होगा तो हमें पता है कि जहाँ पर भी करंट क्रिएट होता है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट शो होते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि देयर विल बी सम मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ही थ्योरी एक्सपेक्टेड थ्योरी है जिसकी वजह से साइंटिस्ट लोग बताते हैं कि अर्थ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अभी तक यही पॉइंट नंबर 2 वाली जो थ्योरी है, यही थ्योरी अभी भी चली हुई है, लेकिन 2013 से साइंटिस्ट लोगों ने एक मॉडल बनाया हुआ है। वहाँ पर जो अर्थ है वो बिल्कुल एज इट इज, जो मॉडल बनाया हुआ है, जो मॉडल है अर्थ का, वो बिल्कुल एज इट इज द ओरिजिनल अर्थ है, वो उसी ही स्पीड से चल रही है जिस स्पीड से अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पर। तो सारा कुछ मॉडल को उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, जैसे कि हमारे यूनिवर्स के अंदर अर्थ बिहेव कर रही है। और वो अभी भी ये कह रहे हैं कि हमें अभी भी कम से कम 2 से 3 साल लगने वाले हैं कि क्या अर्थ पर मैग्नेटिक फील्ड है इसको साबित करने में। लेकिन उन्होंने कहा है कि दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी, जिसके बिहाफ पर हम ये कहते हैं कि अर्थ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। और ये थ्योरी ऐसे ही मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी नहीं बनी है, इसके पीछे भी 2 रीजन्स हैं। उन 2 रीजन्स को भी हम समझते हैं। देखिए कि इनके पीछे क्या रीजन्स हैं कि इस थ्योरी को मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी माना गया है। देखिए यहाँ से हम रीजन समझते हैं। रीजन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, मून पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट देयर आर नो मोल्टन मेटेलिक फ्लूइड्स इनसाइड द मून, वहाँ पर कोई मोल्टन मेटेलिक फ्लूइड्स भी नहीं है। तो उन्होंने ये बोला कि जिस तरीके से हम अर्थ पर मान रहे हैं कि मोल्टन मेटेलिक फ्लड्स है, वो पॉजिटिव चार्ज आयंस बनते जा रहे हैं, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते जा रहे हैं, तो इट्स मीन्स कि जब वहाँ पर मून पर मोल्टन मेटेलिक फ्लड्स नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब तो हम सही कह रहे हैं कि भाई जब यहाँ मोल्टन मेटेलिक फ्लूइड्स है और मैग्नेटिक फील्ड है भी, तो इसका मतलब जहाँ मोल्टन मेटेलिक फ्लड्स नहीं होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा। और ऐसा ही मून पर हो रहा था, ऐसा ही मून पर देखा गया कि मोल्टन मेटेलिक फ्लूइड्स नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। इसका मतलब मोल्टन मेटेलिक फ्लूइड्स का डायरेक्ट लिंक है मैग्नेटिक फील्ड से। तो उन्होंने ये सोचा कि जब मून पर मोल्टन मेटेलिक फ्लड्स नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड्स भी नहीं है, इसका मतलब हमारी थ्योरी ये बिल्कुल करेक्ट है कि हम जिस थ्योरी को मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी मानते जा रहे हैं वो थ्योरी बिल्कुल सही है। एंड द सेकंड रीजन वाज, आप लोगों ने वीनस का नाम तो बिल्कुल सुना होगा। वीनस के अंदर मोल्टन मेटेलिक फ्लूइड्स होते हैं, बट दीज मोल्टन मेटेलिक फ्लूइड्स आर मूविंग, आर रोटेटिंग विद वेरी स्लो स्पीड। उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही स्लो होती है। क्यों? क्योंकि वीनस भी बहुत कम स्पीड से अपने एक्सिस पर रोटेट करता रहता है, तो मोल्टन मेटेलिक फ्लूइड्स का भी जो स्पीड होगा वो भी कम होगी। और वहाँ पर ये देखा जाता है कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू से भी बहुत कम है। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि मोल्टन मेटेलिक फ्लूइड से कुछ ना कुछ तो रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड का। तो दिस इज द थ्योरी विच इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कि हाँ इस पर मैग्नेटिक फील्ड है। और वो मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, उसके पीछे का क्या कारण है, उसके पीछे क्या थ्योरी है, दिस इज द थ्योरी बिहाइंड दैट एक्सिस्टेंस ऑफ दिस, बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑन द अर्थ। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या स्टोरी है, क्या थ्योरी है ओरिजिन के पीछे मैग्नेटिक फील्ड के। तो फास्ट जल्दी से इसको राइट डाउन करो, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। द की पॉइंट नंबर 3 दैट इज द एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप को समझने के लिए, और एंगल ऑफ डिप जब भी समझ में आएगा जब हमें ये पता होगा कि किस तरीके से अर्थ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव करती हैं, बिहेव करती हैं, कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करती हैं। जैसे कि हमें पता है कि किसी भी बार मैग्नेट के लिए outside the magnetic field lines are from north magnetic pole to south magnetic pole। तो क्या अर्थ पर भी
नॉर्थ मैग्नेटिक पोल से साउथ मैग्नेटिक पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं या इसका उल्टा होता है, इसका अपोजिट होता है, अब हमें ये यहाँ से समझना है। ठीक है, देखिए आगे हमने यहाँ पर एक कंसीडर किया दिस इज अर्थ, ये अर्थ है। तो यहाँ पर एक बार मैग्नेट है, दिस इज अ मैग्नेट, this is the north pole of this magnet and this is the south pole of this magnet। एंड अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से क्रिएट हो रही होंगी? बहुत आसान तरीका होता है। हम जानते हैं कि हमारे पास एक मैग्नेटिक निडल होती है, उस मैग्नेटिक निडल को हम अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस पर रखते हैं और हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास निडल, या फिर हम उसे क्या बोल सकते हैं, दैट इज द मैग्नेटिक निडल। हम डिफरेंट प्लेसेस पर उस कंपास निडल को रखेंगे और जिस तरफ, देखिए पहले हम कंपास निडल को समझ लेते हैं कि कंपास निडल होता क्या है, क्योंकि ये इसको जब तक समझ में नहीं आएगा हमें पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रखी हुई है। यहाँ पॉइंटर होगा, या इस तरीके से एक पॉइंटर होता है और यहाँ पर रेड कलर लगा होता है, रेड कलर यहाँ पर ये रेड कलर से होता है। अब हम इस रेड कलर को मानते हैं दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ दिस कंपास निडल, और पीछे वाला दिस इज द साउथ पोल ऑफ दिस कंपास निडल, इसको हम साउथ पोल मानते हैं। ठीक है, अब जिस भी डायरेक्शन में ये रेड कलर जिसको हम नॉर्थ पोल मानते हैं, वो जिस भी डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा, दैट डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। हमने पढ़ा था ना जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो मैंने क्या बोला था कि कोई भी एक फ्री मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जिस भी डायरेक्शन में मूव करेगा, दैट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो यहाँ पर ये नॉर्थ पोल जिस भी डायरेक्शन में मूव करेगा, दैट डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो देखिए हम किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से क्रिएट होती हैं, किस तरीके से इस नतीजे पर पहुँचे, उसे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर जब रखा गया तो ये नॉर्थ पोल था, वो इस डायरेक्शन में शो करता है, इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है। जैसे जैसे हम डिफरेंट पोजीशन पर जाते चले गए, यहाँ पर इस तरीके से, 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 इस तरीके से वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल शो कर रहा था इस कंपास निडल का। तो हमने क्या कहा कि जिस तरीके से ये कंपास निडल का जो नॉर्थ पोल है वो शो कर रहा है डायरेक्शन को, दिस डायरेक्शन आर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो यहाँ से क्या हो गया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस तरीके से यहाँ से ओरिजिन होती हैं और यहाँ एंड हो जाती है। लेकिन इसके अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर तो हम नहीं गए हैं, तो अर्थ क्रस्ट के अंदर हमें नहीं पता कि कहाँ से कहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं, और हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो हो रही होंगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो हो रही होंगी। इस तरीके से और भी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट कर सकते हो। ये हो गया, यहाँ से ये नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल। बट हम यहाँ से देख रहे हैं कि इस कंपास निडल का जो नॉर्थ पोल है वो दो जगह पर इस अर्थ के तरफ झुकता है, इस अर्थ की तरफ झुकता है, एक तरफ यहाँ और एक तरफ यहाँ, अर्थ के सरफेस की तरफ झुक रहा है, दो साइड पर, यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पर अर्थ के सरफेस के अलोंग चल रहा है, यहाँ पर अर्थ की तरफ झुका और यहाँ पर अर्थ की तरफ झुकता है, अर्थ की तरफ पॉइंट आउट करता है यहाँ पर।
ये कंपास निडल का पॉइंटर, दो डायरेक्शन पर, दो पॉइंट्स पर, एक यहाँ और एक यहाँ, बाकी जगह पर वो अर्थ सरफेस के अलोंग चलता है। ठीक है, तो यहाँ से हम जानते हैं, देखिए यहाँ से हमने अब क्या पॉइंट फाइंड आउट किया है, द पॉइंटर ऑफ कंपास निडल will bend at 2 points, दो पॉइंट्स पर वो बेंड करता है, एंड these are the 2 points, ठीक है। एंड हम यहाँ से ये कंसीडर करते हैं कि ये नॉर्थ पोल है, ये पॉइंट साउथ पोल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो भी पॉइंट होने वाला है, इस साउथ पोल के ढूंढने की वजह से, इस साउथ पोल के झुकने की वजह से इस पोल को नाम दिया गया, दिस इज साउथ मैग्नेटिक पोल। इसको क्या नाम दिया, साउथ मैग्नेटिक पोल या फिर मैग्नेटिक साउथ पोल, क्योंकि कंपास निडल का साउथ पोल इस सरफेस की तरफ पॉइंट आउट कर रहा था, साउथ पोल झुक रहा था। इस तरीके से ही इस पॉइंट पर कंपास निडल का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल अर्थ सरफेस की तरफ बेंड कर रहा है। इसका मतलब वो कौन से पोल को ढूंढ रहा है, दैट इज द नॉर्थ पोल। इसलिए हम बोलते हैं कि दिस इज द साउथ सीकिंग पोल एंड दिस इज द नॉर्थ सीकिंग पोल। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एट पॉइंटर ऑफ कंपास निडल विल बेंड एट 2 points at one place south pole of compass needle bend, then it will be said as magnetic साउथ पोल और साउथ सीकिंग पोल, क्योंकि कंपास निडल का साउथ पोल ढूंढ रहा है कुछ अर्थ के सरफेस पर, इसलिए हम उसे बोलते हैं साउथ सीकिंग पोल, या फिर हम उसे दूसरा नाम क्या देते हैं, दैट इज दी मैग्नेटिक साउथ पोल। ऐसे ही दूसरा पॉइंट क्या है, इस पॉइंट पर जो कंपास निडल का जो पॉइंटर है उसका नॉर्थ पोल अर्थ सरफेस की तरफ झुक रहा है, इट मीन्स नॉर्थ पोल कुछ ढूंढ रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं दिस इज द नॉर्थ सीकिंग पोल। तो एट वन प्लेस, एट अनदर प्लेस नॉर्थ पोल ऑफ कंपास निडल bent towards earth surface, then it will be said as north seeking pole, या फिर हम इसे बोलते हैं नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ से नॉर्थ सीकिंग पोल या फिर साउथ सीकिंग पोल या फिर नॉर्थ मैग्नेटिक पोल या फिर साउथ मैग्नेटिक पोल किसे कहने वाले हैं। तो इसका मतलब इस पॉइंट को, इस पोल को हम बोलने वाले हैं दैट इज़ द साउथ मैग्नेटिक पोल, इस पोल को हम बोलने वाले हैं दैट इज़ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, और नॉर्थ मैग्नेटिक पोल को हम डिनोट करेंगे दैट इज एन एंड प्रीफिक्स के अंदर स्मॉल एम, एंड यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एस एंड प्रीफिक्स के अंदर स्मॉल एम, द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल एंड साउथ मैग्नेटिक पोल। क्लियर हो गया पॉइंट। अब इसके बाद हमें यहाँ से एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। जो हम कहते थे ना कि बार मैग्नेट के बाहर मीन्स आउटसाइड द बार मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, बट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो साउथ मैग्नेटिक पोल से नॉर्थ मैग्नेटिक पोल की तरफ जा रही हैं।
बट यहाँ से स्टूडेंट्स ज़्यादातर एक मिस्टेक करते हैं कि जब उनसे पूछा जाता है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जाती हैं, तो वो बोलते हैं साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, या फिर बोलते हैं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। पहले तो बात तो मैं एक क्लियर पॉइंट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अर्थ के पोल की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर अर्थ के पोल्स की तो बात ही नहीं हो रही। यहाँ पर बात हो रही है तो मैग्नेटिक पोल्स की बात हो रही है, और वो पोल्स किसकी वजह से आए हैं, इस कंपास निडल की वजह से, कि जिस तरफ उस कंपास निडल का साउथ पोल कुछ ढूंढ रहा था उसे हमने बोल दिया दैट इज द साउथ मैग्नेटिक पोल, और जिस तरफ इस कंपास निडल का नॉर्थ पोल अर्थ के सरफेस की तरफ पॉइंट आउट कर रहा था, जिस पोल की तरफ नॉर्थ पोल पॉइंट आउट कर रहा था, उस पोल को हमने बोल दिया दैट इज द नॉर्थ सीकिंग पोल या फिर नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। ओके, तो यहाँ से ये अर्थ के साउथ पोल या अर्थ के पोल्स तो बिल्कुल भी नहीं है, अर्थ का साउथ पोल या फिर अर्थ का नॉर्थ पोल बिल्कुल नहीं है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि अर्थ के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जाती हैं, तो आप लोग बोलोगे साउथ मैग्नेटिक पोल से नॉर्थ मैग्नेटिक पोल की तरफ जाती हैं। अंदर का हमें नहीं पता, क्योंकि अंदर अभी किसी ने फाइंड आउट नहीं किया है। वैसे ही अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की जो कहानी है वो अभी एक्सपेक्टेशंस पर टिकी हुई है, अनुमान पर टिकी हुई है, इमेजिनेशन पर टिकी हुई है। अभी इसको बिल्कुल कोई क्लियरिफाई नहीं कर पाया है। आगे होगी बात समझ में। अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं कि जब ये मैग्नेटिक साउथ पोल हो गया और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हो गया, तो यहाँ पर अर्थ के पोल्स कहाँ हैं, तो हमें पता है दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर द अर्थ। हमने मान लिया दिस इज द एक्सिस फॉर द रोटेशन फॉर अर्थ, ये अर्थ का रोटेशन ऑफ एक्सिस है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ का नॉर्थ पोल होता है, मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ NE से। यहाँ पर अर्थ का साउथ पोल होता है, मैं इसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ SE से। और हमें मानते हैं यहाँ पर, और ये बताया जाता है कि ये जो एक्सिस बना नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से, अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल से, और मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो एक्सिस बना हुआ है, ये वाला एक्सिस, ये दोनों एक्सिस कुछ टिल्ट होते हैं एक दूसरे पर, कुछ टिल्ट होते हैं, और वो जो एंगल है वो है 11.2 डिग्री। 11.2 डिग्री। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो एक्सिस है, मींस अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, उस पर मैग्नेट का एक्सिस कुछ टिल्ट है और वो 11.2 डिग्री पर टिल्ट है। क्लियर हो गई होगी बात कि यहाँ से अर्थ का जो एक्सिस होगा, रोटेशन ऑफ एक्सिस होगा, उस पर मैग्नेट का एक्सिस 11.2 डिग्री पर टिल्ट है, दिस 11.2 डिग्री। और जैसे जैसे आप लोग डिफरेंट बुक्स पढ़ते जाओगे तो आप लोग इस एंगल को डिफरेंट पाओगे। कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा 11.5, कहीं पर लिखेगा आपको 11.9, तो ये वेरिएशन होता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने आज ये पढ़ा और अपने एग्जाम के अंदर ये चेंज हो गया, नहीं, ये लगभग माना ऐसा जाता है कि 10,000 ऑफ ईयर्स के बाद यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, एंगल चेंज होता है। और ये भी कहा जाता है कि आज जो नॉर्थ पोल है, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, अर्थ का जो नॉर्थ पोल है, और अर्थ का जो जियोग्राफिकल साउथ पोल है, ये एक दूसरे को स्विच कर लेंगे। बताया जाता है कि लगभग 10,000 ऑफ ईयर्स के बाद, 20,000 ऑफ ईयर्स के बाद। और ये भी बताया जाता है, ये भी कहा जाता है कि इन्होंने इतने साल पहले ही अपने आप को स्विच कर भी लिया था, कि जो आज हम जियोग्राफिकल साउथ पोल पढ़ते हैं, वो वास्तव में आज से लगभग अप्रॉक्सीमेटली 10,000 ऑफ ईयर्स बिफोर वो पहले नॉर्थ जियोग्राफिकल एक्सिस पोल था। और जो आज जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, वो वास्तव में पहले कभी जियोग्राफिकल साउथ पोल होता था। और ऐसे ये एक दूसरे को आने वाले टाइम में एक्सचेंज करने वाले हैं, स्विच करने वाले हैं, कि जो आज नॉर्थ जियोग्राफिकल पोल है वो कभी जियोग्राफिकल साउथ पोल भी कहलाने वाला है, और आज जो जियोग्राफिकल साउथ पोल है वो कभी जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल भी कहलाने वाला है। तो दिस इज़ द थ्योरी एंड दिस इज़ दी पॉइंट्स वी हैव स्टडीड हेयर, कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होती हैं, किस तरीके से मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है, मैग्नेटिक साउथ पोल होता है, और मैग्नेटिक एक्सिस जो है वो अर्थ के जियोग्राफिकल एक्सिस पर कुछ एंगल पर टिल्ट होता है। दैट एंगल इज 11.2 डिग्री एट अकॉर्डिंग टू योर NCERT बुक। ओके, तो यहाँ से हमने ये समझा, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, राउट डाउन कीजिए नोट्स,
देन वी विल मूव टू नेक्स्ट कंसेप्ट द एंगल ऑफ डिप। अब यहाँ से हम एंगल ऑफ डिप के बारे में समझने वाले हैं। तो यहाँ से आप लोगों को एक पॉइंट तो क्लियर हो ही गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ के लिए मैग्नेटिक साउथ पोल से मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं, जो कि बिल्कुल जस्ट अपोजिट बिहेवियर है फॉर लाइक एज अ बार मैग्नेट। जैसे बार मैग्नेट में समझते थे ना हम, बार मैग्नेट में बाहर की तरफ आउटसाइड द मैग्नेट कहाँ से कहाँ जाती हैं, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल से साउथ मैग्नेटिक पोल। लेकिन अर्थ के केस में ये बिल्कुल अपोजिट होता है। अर्थ के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम मैग्नेटिक साउथ पोल टू मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जाती हैं। और अभी तक हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिहेव कर रही होंगी, कहाँ से कहाँ जा रही होंगी, अभी तक हम उसके बारे में कोई भी कंसेप्ट, कोई भी पॉइंट फाइनल नहीं कर पाए, सारा भी इमेजिनेशन है। ठीक है, आगे चलिए। द नेक्स्ट की पॉइंट इज एंगल ऑफ डिप। जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर इसको रिप्रेजेंट कर रखा है स्मॉल डेल से। तो किसी भी तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको लिखना पड़ेगा दिस इज द एंगल ऑफ डिप। देखिए एंगल ऑफ डिप का मतलब क्या है, पहले इसका हम ना डेफिनेशन समझते हैं, फिर ये समझेंगे कि किस तरीके से एंगल ऑफ डिप होता है, कहाँ पर होता है। देखिए अभी तक आपने कंपास निडल के बारे में पढ़ा, मैग्नेटिक निडल के बारे में पढ़ा, लेकिन इससे पहले हमें एक और निडल के बारे में पढ़ना है, दैट निडल इज द डिप निडल। देखिए मान लो ये कंपास निडल थी, ये मैग्नेटिक निडल थी। अब इसका ये सामने वाला जो पॉइंटर है दिस इज द नॉर्थ पोल, और ये पीछे वाला जो है वो साउथ पोल है। अब हम इसको किसी पॉइंट पर लेकर के गए, अब जिस पॉइंट पर भी ये मूव करेगा, मान लो इस डायरेक्शन में मूव किया, तो यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव किया, लेकिन कौन से प्लेन में मूव किया, दैट प्लेन इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब मान लो इधर मूव किया, इधर मूव कर गया पोल, कौन से प्लेन में किया, दैट इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब यदि मैं आपसे बोलूँ कि ये इस तरीके से रखा हुआ है और ये अचानक ऐसे हो जाए, यहाँ रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है और अचानक से ये इस तरीके से मूव कर जाए, तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन की लाइन थी, दिस इज द लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, मीन्स अर्थ का सरफेस, दिस इज द अर्थ का सरफेस, और यहाँ पर ये इस तरीके से झुक गया, जो डिप निडल का जो पॉइंटर है वो इस तरीके से झुक गया, तो इट मीन्स द डिप निडल इज दैट निडल विच इज फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। क्योंकि जो मैग्नेटिक निडल होती थी वो केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करती थी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करती थी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में मूव करती थी, और वो जो डायरेक्शन होती थी वो किसकी डायरेक्शन होती थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही किसकी डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होगी उसको कौन बता रहा था, मैग्नेटिक निडल बता रही थी। लेकिन यदि मैग्नेटिक निडल यदि फ्री है रोटेट करने के लिए इन वर्टिकल प्लेन इस तरीके से, तो इसका मतलब वो कौन सी निडल है, दैट इज द डिप निडल। तो हम यहाँ से डिप निडल बोलते हैं द निडल विच इज फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। क्योंकि जो मैग्नेटिक निडल थी वो केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रही थी, तो यदि वर्टिकल प्लेन के अंदर वो मूव करे दैट इज द डिप निडल, वो डिप निडल कहलाती है। अब देखिए इस डिप निडल का क्या यूज है, ये डिप निडल क्यों यूज की जाती है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर एक अर्थ ड्रॉ की, दिस इज अर्थ, ये अर्थ है हमारी। अभी हमने देखा था दैट वाज द एक्सिस ऑफ मैग्नेट, ये मैग्नेट का एक्सिस था, यहाँ पर मैग्नेटिक साउथ पोल था, यहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल था, दैट वाज द एक्सिस ऑफ जियोग्राफिकल ऑफ अर्थ, ये अर्थ का जियोग्राफिकल एक्सिस था जिसके अलोंग अर्थ रोटेट करती है। इसको हमने लिख दिया दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ जियोग्राफी एक्सिस एंड दिस इज द साउथ पोल। इसलिए मैंने अर्थ के नॉर्थ पोल और अर्थ के साउथ पोल हैं, इसलिए मैंने इनको NE और SC से रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए एंगल ऑफ डिप का क्या मतलब है कि
अभी हम देख रहे थे ना, ये इस तरीके से था, हॉरिजेंटल प्लेन में, हॉरिजेंटल प्लेन में, हॉरिजेंटल प्लेन में। तो यदि ये हॉरिजेंटल प्लेन से इस तरीके से डाउन हो जाए, इट मीन्स ये हॉरिजेंटल लाइन के साथ, ये हॉरिजेंटल लाइन, ये उस लाइन, ये वो लाइन हो गई जिस लाइन में डिप निडल का पॉइंटर शो कर रहा है। इसका मतलब ये वो लाइन होगी जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, अर्थ के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, और ये हॉरिजेंटल पार्ट हो गया अर्थ का। तो इट मीन्स अर्थ के हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, या फिर हम बोलें इस डिप निडल का पॉइंटर जो एंगल बना रहा होगा, दैट एंगल इज द एंगल ऑफ डिप, वो एंगल ऑफ डिप कहलाएगा। तो हम यहाँ से यदि लिखें डेफिनेशन डिप एंगल की, तो यहाँ से होगा द एंगल मेड बाई डिप निडल with horizontal to अर्थ सरफेस, अर्थ के हॉरिजेंटल सरफेस के साथ, हॉरिजेंटल टू अर्थ सरफेस, यदि कोई भी डिप निडल जो एंगल बना रही है, दैट एंगल इज द डिप एंगल। अब इसको किस तरीके से यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ से हमें पता है इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी, इस तरीके से, इस तरीके से। अब देखिए हमने जनरल एक पॉइंट लिया यहाँ पर, यहाँ एक पॉइंट लिया। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर हम सीधे खड़े हुए हैं और यदि यहाँ पर खड़े होंगे तो हम थोड़ा टिल्ट हो जाएंगे, नहीं, ये पूरा का पूरा अर्थ सरफेस है। तो हम किसी भी पॉइंट पर खड़े होंगे तो बिल्कुल सीधे खड़े होंगे। यदि यहाँ पर भी, इस पॉइंट पर भी हम खड़े हुए हैं, स्टैंड अप है, स्टैंड अप पोजीशन के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी हम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा झुक जाएंगे, झुक थोड़े ना जाएंगे कि यहाँ पर हम खड़े हुए हैं तो गिर जाएंगे, नहीं, ऐसा थोड़ी है, क्योंकि अर्थ के पास ग्रेविटी है तो खींचती रहती है। तो इसका मतलब हम जिस भी पॉइंट पर इस अर्थ पर खड़े हुए हैं तो हम बिल्कुल एक स्ट्रेट की तरह खड़े हुए होंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि यदि इस पॉइंट को मैं यहाँ मान रहा हूँ और ये पॉइंट है कहाँ, उसको भी समझते हैं। देखिए हम जानते हैं कि जो लाइन इस नॉर्थ जियोग्राफिकल पोल और साउथ जियोग्राफिकल पोल को जो लाइन मिला रही है, दैट इज द एक्सिस ऑफ द अर्थ। और इस लाइन को, इस एक्सिस वाली लाइन को जो लाइन दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, दैट इज द इक्वेटर ऑफ द अर्थ, दैट इज द जियोग्राफिकल इक्वेटर। तो यहाँ से ये हो जाएगा, दैट इज द जियोग्राफिकल इक्वेटर। और यदि मैं मैग्नेट के इक्वेटर की बात करूं, मैग्नेट के एक्सिस की इक्वेटर की बात करूं, तो मैग्नेटिक इक्वेटर वो होगा जो इस मैग्नेटिक एक्सिस को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो हमने उसको कर दिया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर दिस इज जियोग्राफिकल इक्वेटर एंड दिस इज, सॉरी, हाँ ठीक है, दिस इज जियोग्राफिकल इक्वेटर एंड दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर। होता है ना कि वो रेखा जो अर्थ को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, मीन्स जो एक्सिस होगा उसको भी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी, टू पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो दिस इज द जियोग्राफिकल इक्वेटर एंड दिस इज द मैग्नेटिक इक्वेटर। अब यहाँ पर हमने कोई एक पॉइंट लिया था, मान लो यहाँ पर ना कोई एक पर्सन खड़ा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। अब उसके हाथ में वो डिप निडल होगी, है ना, जिस तरीके से कंपास होता है उस तरीके से उसके हाथ में डिप निडल होगी। अब वो इस तरीके से खड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से तुम ध्यान से देखो, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इस तरीके से, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इस तरीके से। अब भाई जो डिप निडल का पॉइंटर है वो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग ही तो चलेगा, क्योंकि हमने ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाई थी, मैग्नेटिक निडल के पॉइंटर से ही तो बनाई थी, मैग्नेटिक निडल के हेल्प से ही तो बनाई थी, उसके पॉइंटर के हेल्प से ही तो बनाई थी। तो डिप निडल भी उसी तरीके से है, लेकिन वो बस वर्टिकल प्लेन में फ्री होता है रोटेट करने के लिए। तो यहाँ से देखो कि जो डिप निडल होगा उसका पॉइंटर भी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में तो जाने की कोशिश करेगा। तो जब यहाँ पर है ये पॉइंट है और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट आल्सो, क्योंकि देखो यहाँ से भी यदि तुम निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो वो इस तरीके से आएगी, इस तरीके से आएगी।
तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो लाइन है इस लाइन में ही डिप नीडल का पॉइंटर जाएगा। और ध्यान से देखो, यदि मैं अर्थ सरफेस की बात करूं, अर्थ सरफेस के हॉरिजेंटल लाइन की बात करूं, तो ये अर्थ सरफेस का हॉरिजेंटल लाइन है, दिस इज द हॉरिजेंटल लाइन ऑफ अर्थ सरफेस, यही हॉरिजेंटल लाइन होगी। तो जब इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, इसी तरीके से डिप नीडल का पॉइंटर भी जाएगा, और ये ही क्या है, हॉरिजेंटल ऑफ द अर्थ सरफेस, ये ही हॉरिजेंटल है अर्थ सरफेस का। तो यहाँ पर हॉरिजेंटल ये चल रहा था अर्थ सरफेस का, डिप नीडल का पॉइंटर भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, दैट इज द 0 डिग्री एंगल। एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ, दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन, और आप लोग देख रहे हो दिस इज द अर्थ सरफेस का हॉरिजेंटल पार्ट। तो ये भी जो लाइन है जिसमें डिप नीडल का पॉइंटर शो कर रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में है, और हॉरिजेंटल ऑफ द अर्थ सरफेस वो भी इसी डायरेक्शन में है। इट मीन्स दोनों के बीच में जो एंगल है दैट एंगल इज 0। तो इसका मतलब डिप नीडल के पॉइंटर और उस हॉरिजेंटल ऑफ अर्थ सरफेस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना, दैट इज द 0 डिग्री। इट मीन्स यहाँ पर जो एंगल है वो कितने डिग्री का एंगल है, दैट इज 0 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक इक्वेटर पर यदि हमारा कोई भी पॉइंट है और उस पॉइंट पर हम निकालना चाह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पॉइंट पर एंगल ऑफ डिप तो 0 होगा। समझ में आ रही है ना बात, कि यदि हम इस पॉइंट की बात करें और पूछें आपसे कि व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, कितने डिग्री का एंगल ऑफ डिप बनेगा, दैट इज द एंगल 0। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप 0 होगा। तो हमें यहाँ से एक पॉइंट पता चला कि एट मैग्नेटिक इक्वेटर, नॉट द जियोग्राफिकल इक्वेटर। यहाँ एक ही चीज़, हमें एक ही कंसेप्ट हमेशा क्लियर करके रखना है कि हमने अभी तक जो कुछ भी देखा उसमें इस नॉर्थ पोल और इस साउथ पोल का कोई रोल नहीं था। जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ जो पोल था जियोग्राफी का, उसका अभी तक कोई रोल ही नहीं है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो इसीलिए कभी भी आपसे पूछे कि क्या नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नहीं, यहाँ पर जियोग्राफी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात तो हो ही नहीं रही है। किसकी बात हो रही है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल। उसी तरीके से मैग्नेटिक इक्वेटर की बात हो रही है, जियोग्राफिकल इक्वेटर की बात हो ही नहीं रही है। तो यहाँ से एट मैग्नेटिक इक्वेटर, एंगल ऑफ डिप इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गई बात। अब यदि हम यहाँ से बात करें पोल्स की, लेकिन कौन से पोल्स, द मैग्नेटिक पोल्स। हम जियोग्राफी के पोल्स की तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बात ही नहीं करते। यदि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं, कोई रोल नहीं है। इस जियोग्राफिकल एक्सिस, इस जियोग्राफिकल इक्वेटर, इस जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, इस जियोग्राफिकल साउथ पोल, इसका कोई रोल नहीं है अर्थ मैग्नेटिज्म के अंदर। रोल है तो केवल नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, साउथ मैग्नेटिक पोल एंड मैग्नेटिक इक्वेटर की, इनका रोल है, और किसी का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ से हमने देख लिया एट मैग्नेटिक इक्वेटर द एंगल ऑफ डिप इज 0। एंड यहाँ से देखिए, यदि मैं इस पॉइंट की बात करूँ, मीन्स एट द मैग्नेटिक पोल, तो आप लोगों को पता है यहाँ पर दिस इज द हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस का हॉरिजेंटल पार्ट तो ये होगा ना, क्योंकि यहाँ पर देखो दिस इज द हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस, तो इस पॉइंट पर दिस इज द हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस। लेकिन यहाँ पर जब वो पर्सन इस डिप नीडल को लेकर के खड़ा हुआ होगा, तो डिप नीडल का जो नॉर्थ पोल होगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। देखिए पहले मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे। तो देखिए यहाँ से जो डिप नीडल होगा उसका नॉर्थ पोल तो इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा भैया, क्योंकि वो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में ही पॉइंट आउट करेगा, क्योंकि इसकी हेल्प से ही तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्रिएट की थी, इसी की हेल्प से तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनाई थी। तो यहाँ पर इस डिप नीडल के नॉर्थ पोल ने इस डायरेक्शन में शो किया, इस डायरेक्शन में शो किया। अब इस डायरेक्शन में शो किया तो अर्थ के हॉरिजेंटल सरफेस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, आप लोग आसानी से देख रहे हो, दिस इज 90 डिग्री, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी 90 डिग्री का बनेगा, इसी तरीके से यहाँ पर 0 डिग्री का बनेगा। तो एट मैग्नेटिक इक्वेटर द एंगल ऑफ डिप इज 0, बट एट मैग्नेटिक पोल्स, द एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री। तो हमें यहाँ से समझ में आ गया कि अर्थ के हॉरिजेंटल से जब एंगल ऑफ डिप डिप नीडल जो एंगल बनाएगी हॉरिजेंटल ऑफ अर्थ सरफेस से, दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप। क्लियर हो गई बात यहाँ से। अब देखिए हम यहाँ से कोई एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं,
इसको और थोड़ा डिफाइन करने के लिए और थोड़ा डीप समझने के लिए, क्योंकि अभी तो हमने कहाँ पर पॉइंट्स माने, केवल मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक पोल, किसी और जगह पर भी हम जनरल को एक पॉइंट मान लेते हैं। हमने यहाँ से ना इस पॉइंट पर यहाँ कोई एक पॉइंट मान लिया, दैट इज एक्स। तो हमने यहाँ से कंसिडर किया लेट अ जनरल पॉइंट एक्स, हमने कोई एक जनरल पॉइंट एक्स यहाँ से कंसिडर कर लिया। अब यहाँ से जो ये जनरल पॉइंट x कंसीडर किया है, यहाँ पर हमें एंगल ऑफ डिप कैलकुलेट करना है कि एंगल ऑफ डिप यहाँ से कितना होगा। देखिए अब यहाँ पर जब वो पर्सन उस डिप निडल को लेकर के खड़ा हुआ होगा इस अर्थ के सरफेस पर, तो वो डिप निडल कहाँ पॉइंट आउट करेगी, इस मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट आउट करेगी। इट मीन्स डिप निडल इस तरीके से पॉइंट आउट कर रही है। डिप निडल का जो नॉर्थ पोल होगा वो इस तरीके से इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। बट दिस इज नॉट द हॉरिजेंटल ऑफ द अर्थ सरफेस। यहाँ पर अर्थ सरफेस का हॉरिजेंटल देखो, दिस इज द लाइन ऑफ द हॉरिजेंटल ऑफ अर्थ सरफेस। इसका मतलब यहाँ पर जो अर्थ सरफेस का हॉरिजेंटल लाइन है वो ये लाइन है, ये लाइन है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बना, दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ से जो वो डिप निडल का जो पॉइंटर है वो हॉरिजेंटल ऑफ अर्थ सरफेस से जो एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज द एंगल ऑफ डिप। यहाँ से हम इस शेप को, इस डायग्राम को यहाँ लेते हैं। देखिए दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन इन विच द पॉइंटर इज पॉइंट आउट, कि जो हमारा डिप निडल है उसका जो पॉइंटर जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है वो ये डायरेक्शन थी और पॉइंट यहाँ से ये था। एंड मान लो हमने ये वो एक्सिस है, ये वो लाइन है हॉरिजेंटल ऑफ अर्थ सरफेस, यहाँ इनके बीच में एंगल बन गया, दैट एंगल इज एंगल ऑफ डिप। कितने भी डिग्री का एंगल बन गया, लेकिन हमें समझ में आ गया कि ये इस हॉरिजेंटल से जो एंगल बनाया है इस डिप निडल के पॉइंटर ने, दैट एंगल इज द एंगल ऑफ डिप। यहाँ से हम मान सकते हैं कि देखो जो ये मैग्नेटिक डिप निडल का जो पॉइंटर है वो हमेशा किस में शो कर रहा होगा, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल की तरफ शो कर रहा होगा। लेकिन क्यों कर रहा है, क्योंकि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इसका मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से हम इसको लिखते हैं दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब ये हॉरिजेंटल है, इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा इसको हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, टू कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया। अब जिस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ने इस लाइन के साथ एंगल बनाया है, इट मीन्स दिस इज द हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। इस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया एंड दिस इज द हॉरिजेंटल कंपोनेंट। अब यहाँ से यदि हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकालें तो वो कितना हो जाएगा, बी एच इज इक्वल टू, इसको टोटल बी आर से, हाँ बी आर से रिप्रेजेंट कर लो, दैट इज बी आर कॉस आई। एंड वी आर कैलकुलेटिंग द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इट विल बी बी आर साइन आई। ओके, तो यहाँ से हमने इस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ से हम इसको इक्वेशन नंबर 1 माने और इसको इक्वेशन नंबर 2 माने, तो हम यदि बात करें आप लोगों से कि यहाँ से इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 1 से, तो क्या होगा, देखिए बेटा, दिस इज बी वी डिवाइड बाई बी एच इज इक्वल टू बी आर साइन आई डिवाइड बाई बी आर कॉस आई। यहाँ से बी आर कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी टेन आई इज इक्वल टू बी वी डिवाइड बाई बी एच। तो यहाँ से टेन आई का फॉर्मूला निकला, दैट इज बी वी डिवाइड बाई बी एच, मीन्स द रेशियो ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड टू हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इनका जो रेशियो निकल करके आएगा दैट विल बी टेन आई। इस टेन आई का मतलब क्या है, ये टेन आई से ना हमें एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। हम टेन आई क्यों निकालते हैं, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। इट मीन्स यदि हमें यहाँ से टेन आई कैलकुलेट कर लें और टेन आई के बाद
आई इज इक्वल टू मीन्स आई कैलकुलेट करें देन इट विल बी tan इनवर्स ऑफ बी वी डिवाइड बाई बी एच। इसका मतलब हम tan इनवर्स ऑफ बी वी डिवाइड बाई बी एच से इस आई को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज दी एंगल ऑफ डिप। तो जब हमें एंगल ऑफ डिप पता चल जाएगा तो हमें पता है ना कि अर्थ के हॉरिजेंटल सरफेस से, अर्थ सरफेस के हॉरिजेंटल लाइन से ही तो एक आई डिग्री का एंगल यहाँ पर हमें बनाना है। और जब हम वो आई डिग्री का एंगल क्रिएट कर लेंगे तो जिस डायरेक्शन में ये लाइन पॉइंट आउट कर रही होगी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से हम इस तरीके से एंगल ऑफ डिप निकालते हैं, इस तरीके से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं यदि हमारे पास tan I का फॉर्मूला हमें पता है दैट इज बी वी डिवाइड बाई बी एच। क्लियर हो गया पॉइंट। अब यहाँ से हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं रिलेटेड टू एंगल ऑफ डिप, और इसके बाद इस लेक्चर वीडियो को ज़्यादा आगे नहीं इंक्रीज करेंगे क्योंकि फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो एंगल ऑफ डिप के बाद यहाँ पर हम इसको एंड करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम मैग्नेटिक मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन और एंगल ऑफ डेक्लिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं रिलेटेड टू एंगल ऑफ डिप। देखिए किस तरीके से करोगे। यहां से क्वेश्चन हमने कंसीडर किया देखिए कि एट मैग्नेटिक मेरिडियन, अभी इससे कोई लेना देना नहीं है कि मैग्नेटिक मेरिडियन का क्या मतलब है, अभी केवल समझिए कि हमें क्या क्वेश्चन करना है। इसको हम बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर कि एट मैग्नेटिक मेरिडियन द एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ डिप है वो 60 डिग्री है एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज 0.3636 गॉस। व्हाट इज horizontal component of Earth's magnetic field। हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें क्या गिवन है यहाँ से, एंगल ऑफ डिप दैट इज 60 डिग्री and the magnetic field of earth that is Br is equal to 0.36 गॉस। और गॉस का मतलब क्या होता है, 1 गॉस इज इक्वल टू 10 to the power -4 टेस्ला। इट मीन्स 0.36 इंटू 10 to the power -4 टेस्ला। यहाँ से हमें अर्थ का हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकालना है, ये BE नहीं BR है, BR। ठीक है, तो हमें पता है दैट BH इज इक्वल टू BR ऑफ cos I। तो यहाँ से हमें BH निकालना है, BR की वैल्यू गिवन है दैट इज 0.36 इंटू 10 to the power -4 टेस्ला मल्टीप्लाई बाई cos I एंड I की वैल्यू यहाँ से कितनी है 60 एंड दिस विल बी cos 60। और हमें पता है कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है। देखो यदि नहीं पता है तो हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ से लिखो 0, 30, 45, 60, 90, यहाँ लिखो 0, 1, 2, 3, 4, ये दिस इज फॉर साइन। कॉस के लिए इसको उल्टा कर दीजिए 4, 1, 2, 3, सॉरी इसको कीजिए 4, 3, 2, 1, 0। इसका मतलब जो 30 की होगी साइन 30 की वैल्यू होगी वही cos 60 की वैल्यू होगी। तो इसको 4 से डिवाइड कीजिए और स्क्वायर रूट कर दीजिए दैट इज़ 1/2। इसका मतलब यहाँ से cos 60 की वैल्यू हो जाएगी दैट इज़ 1/2। यहाँ से इसको कट करोगे दैट इज 0.18। इट मीन्स द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 0 इंटू 10 to the power -4 टेस्ला। दिस इज द हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक मेरिडियन का क्या मतलब है वो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और आया होगा। हम ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि 50 या 45 मिनट से ज़्यादा लेक्चर वीडियो हो। तो
बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड मैं विश करता हूँ कि आप लोग जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है उससे अपने आप को सेफ रखें, हमेशा मास्क का यूज करें, अपनी इम्यूनिटी को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि कोविड-19 उस आदमी को नहीं हो सकता जिसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें वीडियो के साथ, और सब्सक्राइब करें लेक्चर वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं अबाउट दिस चैनल द रोहन सर फिजिक्स। यू हैव टू गो यूट्यूब सर्च बॉक्स एंड राइट रोहन सर फिजिक्स एंड you will be able to find all the videos related to this YouTube channel. Okay, thank you very much.